वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। आज हम सरवाइव करने जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हीरो ब्राइन के 7 अवतार रहते हैं। अपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। मुझे इस वर्ल्ड में 100 दिन तक सरवाइव करना है और इसी मैंशन को अपना सहारा बनाकर यहीं एक घर, एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल, एक एक्सपी फार्म, एक आयरन फार्म और एक फुल्ली वर्किंग बीकन बनाना है। और ये होने वाला है एक हार्डकोर वर्ल्ड में। मतलब मैं अगर एक बार भी मरा तो पूरी गेम खत्म। तो इसमें थोड़ा मसाला ऐड करते हैं क्योंकि ये तो आजकल कोई भी कर लेता है। तो मैंने सोचा मैं इस वर्ल्ड में 25 mlg क्लच भी करूंगा, वो भी ऐसी हाइट से जहां अगर एक भी mlg क्लच फेल हुआ ना तो वहीं ये पूरा वर्ल्ड खत्म। और एक छोटा सा स्पॉइलर फॉर यू गाइस, इस वीडियो में एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज होने वाली है जिसकी उम्मीद मुझे कभी भी नहीं थी। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। उसके बाद हमने स्टोन माइन किया और चल पड़े नीचे जाने की तलाश में। मैंने मानसी को यही बोलकर बुलाया था, मानसी बढ़िया फ्रेंडली वर्ल्ड है, रिकॉर्ड करेंगे। उसे अभी पता नहीं है हमारे साथ क्या क्या होने वाला था। अभी बस मुझे यमराज जी के दर्शन होने ही वाले थे कि मानसी प्रभु के रूप में प्रकट हो गई और उसके हाथ में वही गोल्डन एप्पल था जो उसने चेस्ट से चुरा के दिया था। कहना पड़ेगा मानसी टॉप टियर चोर है। उसके बाद Day 1 की रात में मैं चैन की नींद सो गया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। लगा नहीं था इतना सुकून से सोऊंगा। मेरे मैनेजर ने ये मॉड डलवाते वक्त ही मेरी एक्सपेक्टेशंस बिलो द बेल्ट कर दी थी। फिर मैंने वही बेल्ट उतार के उसके चांटे बजाए। एनीवेज फिर हम बाहर आ गए। सबसे पहले तो मैंने मानसी को इंस्पिरेशन मान के गांव वालों का हे बेल चुरा लिया। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। फिर मैंने उस इंसान को देखा जिसकी भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय। पंडित जी से एक अच्छी सी दिशा पूछ के बेस का उद्घाटन करना शुरू कर दिया मैंने। मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। सीढ़ियां बनाने के बाद मैंने देखा सिर्फ खूबसूरत नहीं, स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। आहा। फिर मैंने की ताबड़तोड़ माइनिंग। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। ओके। क्या नाम? तेरी भैन दा फुदा नाम क्या? तेरी भैन दा कुसा। ये बुलवा शराबी फुदी उन्हां दी। आईजी पंजाब साहब दी भैन दी छोली आईजी दी। आईजी पंजाब तेरी भी भैन दा फुदा तेरे आईजी दी पंजाब साहब और तेरी। गाइस ये बंदा कैसा हीरो ब्राइन था? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। शक्ल से ही मस्ती दिख रही थी, हरामजादे की। मुझे अब डर लगने लगा है, इसलिए बाहर में जाए डायमंड। मैं ऊपर जाकर पहले थोड़े फार्म्स बनाऊंगा, फिर एक बेस बनाऊंगा। उसके बाद गांव के लोगों को बैठक में बिठाकर उनसे डिस्कस करूंगा कि मैं अकेला ही क्यों जाऊं। नेवर माइंड, ज्यादा हो गया। एनीवेज एक सेकंड, ये आवाज कैसी आ रही है? ये अंकल सी शक्ल का भी हीरो ब्राइन है? डैम, ये वीडियो तो स्कैरी होनी थी। मैं इन सबके मजे क्यों ले रहा हूं? खैर अब मेरे पीछे एक एमबॉट वाला स्केलेटन पड़ गया था। और याद है मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था 25 mlg क्लच। जब भी 1 mlg हो जाएगी ऊपर लिखा आ जाएगा डन 1 डन 2 ऐसे। अब अगर मैं यहां से नहीं कूदा तो मुझे स्केलेटन ही मार देगा, इसलिए कूदो। बचा के ऊपर आया तो वहां एक पिलेजर आउटपोस्ट दिख गया। वहां कोई पिलेजर ही नहीं था तो मैंने उनकी लूट चुरा ली। फिर मैं सोच ही रहा था कि मानसी भी तो एग्जिस्ट करती थी, वो कहां है? दिख ही नहीं रही। पर उतने में एक प्यारा सा कुत्ता दिख गया। मैंने सोचा
भाड़ में जाए मानसी, इसे टेम करके घर ले जाऊंगा। नाम रखेंगे इसका अलोफ। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी और स्टेयर्स ऐड करके इसी में कंबाइंड 2 फार्म्स बना दिए जाए। ये रही उसकी सिनेमैटिक फुटेज। भाई, ये क्या देख लिया मैंने? मेरे मैनेजर ने तो बोला था सिर्फ हीरो ब्राइन के अवतार्स होंगे। ये कैसा अवतार है? किसी भी सफेद आंख वाले को हीरो ब्राइन थोड़ी बोल सकते हो। एक तरफ हमारा हीरो ब्राइन, गोरा चिट्टा, सफेद सफेद प्यारी आंखें, और एक तरफ ये छी। फिर मैंने थोड़े पके हुए खाने का जुगाड़ करना शुरू किया। कब तक वही शाकाहारी पाव खाता रहूंगा? विलेजर की स्मेल आती है इनमें से। इसलिए मैंने बनाए 2 फेंस एरियाज, 1 फॉर शीप्स, 1 फॉर काउस। फिर मैंने एक घर बनाना चालू कर दिया। घर बन जाने के बाद मैं अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। उतने में मानसी दिख गई, जो 3 घंटे की माइनिंग से थोड़े बहुत ही डायमंड्स लाई थी, जिसमें हमारा कुछ नहीं होना था। फिर हमने एक सिंपल सा ट्रेडिंग हॉल बना लिया। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? फिर हम निकल पड़े माइनिंग पर, डायमंड्स की तलाश में। और हमें मिल गया एक ट्रायल चेंबर। डील ये हुई थी कि इसे मैं लूटूंगा और मानसी करेगी डायमंड माइनिंग। और हाँ, मेरे हॉट बार में जो टोटम दिख रहा है ना, वो मानसी ने दिया है। उसे मैंशन में इवोकर मार के मिला था। बस उसका पीओवी मेरे पास नहीं है। फिर हमने अपनी असल जिंदगी के 3 से 4 घंटे इसी ट्रायल चेंबर में बिता दिए। पहले मैं अकेला था, लगभग 1 घंटा। फिर मानसी भी आ गई। बहुत बार तो मैं मरते मरते बचा हूं। आप ये छोटा सा मोन्टाज देख लो। ब्रो, फिर मानसी को जो मेस मिला था ना, उसे लेके मैं ऊपर भाग आया। फिर मेंशन से बुक शेल्फ्स तोड़ के जो बुक्स मिली थी, उनसे मैंने हमारे बेस के लिए बुक शेल्फ्स बना दी। और एन्चांटमेंट टेबल सेटअप कंप्लीट। उसके बाद मैं निकल पड़ा नेदर, फोर्ट्रेस और बैस्शन ढूंढने।
फार्म बन जाने के बाद मैं और मानसी सनसेट देख रहे थे, तभी मेरा पैर फिसल गया और मेरी बकेट में पानी भी नहीं था। आई थॉट आई एम डेड, लेकिन भाई मोस्ट इनसेन सेव। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी पॉसिबल है। मैंने पहली बार विंड चार्ज को ऐसा यूज किया। वंडरवर्ल्ड मैजिक। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। फिर मैंने नेदर पोर्टल बनाया और मानसी मस्ती कर रही थी, बार बार क्रिट मार के भाग रही थी। मैंने सोचा मैं भी मारता हूं, लेकिन शायद वही सबसे बड़ी गलती थी। आई मिस्टेकनली किल्ड हर। यस, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि हम हार्डकोर में हैं। बट ऑल राइट, अब मैं अकेला ही इस वर्ल्ड को खत्म करूंगा। अभी नेदर जाकर मैंने ढूंढा एक फोर्ट्रेस। वहां थोड़े ब्लेजर्स मारे, थोड़े विदर स्केलेटन्स मारे। फिर मैं चला गया बैशन, जो पोर्टल के बहुत ही ज्यादा पास मिल गया था। वहां मैंने चेस्ट लूटी और पढ़े लिखे सुअरों से गोल्ड भी लूटा। लगभग 40 मिनट तक मगजमारी करने के बाद थोड़ी फायर रेजिस्टेंस पोटियंस, बहुत सारे एरोज, थोड़े एंडर पर्ल्स और एक ड्राइड गास्ट मिल गया। इसे पाल पोस के बड़ा करने के लिए मैं आ गया ओवरवर्ल्ड। फिर मैंने मन बना लिया कि अब स्ट्रॉन्ग होल्ड जाकर ड्रैगन मार ही आता हूं। मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंचा ही था कि मानसी ने कॉल करके बोला, एक विदर मारना है, बीकन बनाना है, फिर मारना है ड्रैगन। तो मैंने वहीं सुअरों के दिए हुए ऑब्सिडियन से एक नेदर पोर्टल बना लिया। नेदर जाते ही मुझे स्पॉन पॉइंट के पास ही एक फोर्ट्रेस मिल गया। जैसे ये दुनिया भी चाह रही हो कि मैं विदर मारूं। पर फिर भी लूटिंग एन्चेंटमेंट के बिना 3 विदर स्केलेटन स्कल्स मिलना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन तभी मुझ पर 4 काले विदर स्केलेटन्स ने अटैक कर दिया और सरप्राइजिंगली उन्होंने 2 स्कल्स दे दिए। आई वॉज सो डैम शॉक्ड। उसके बाद थोड़ी लड़की लकड़ी तोड़ के मैंने रेड करवाई। विलेजर्स को मेज से ठोक के विलेजर्स को पेला। फिर विलेजर्स ने खुशी में प्रोटेक्शन 4, इन्फिनिटी और फ्लेम की बुक्स डिस्काउंट में दे दी। बुक्स लेने के बाद मैं डायमंड माइनिंग पर गया। कोई भी भूत पिशाच नहीं आया, क्योंकि मैंने हनुमान चालीसा पढ़ ली थी। अकेले हॉरर मोड खेलने में मेरी भी फटती है। उसके बाद मैं चल पड़ा एक आयरन फार्म बनाने। ये रही उसकी सिनेमैटिक फुटेज। तेरी माँ का। आयरन फार्म सक्सेसफुली वर्किंग बन जाने के बाद मैं चला गया नेदर। वहां मुझे बहुत देर तक विदर स्केलेटन्स मारने के बाद एक और स्कल मिल ही गया। घर आया, बीकन बनाना चालू किया और सारा आयरन मेरे फार्म से उठाया। फिर मैं गोलम पकड़ के चला गया विदर को मारने। विदर को मारने। पर गोलम ने गद्दारी कर दी। मुझे अकेले ही उसे मारना पड़ा। बट ऑल राइट, वी किल्ड हिम। उसके बाद मैंने एक आखिरी बार इस वर्ल्ड का टूर किया, क्योंकि अब वक्त आ चुका था ड्रैगन मार के
मेरी फील्डिंग बिठा रखी थी ड्रैगन ने, पोर्टल पर ही। फिर भी मैं आ गया इसे मारने। तो गाइस, हम कंप्लीट कर चुके हैं चैलेंज। बस एक चैलेंज पूरा नहीं हो पाया। 25 mlg क्लचेस का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पक्का पूरा करूंगा, ये मेरा वादा रहा। तो इसी बात पर लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट अपने भाई के लिए जरूर कर देना, क्योंकि ये जो 15 मिनट की वीडियो आपने देखी, मुझे इसे बनाने में 1 हफ्ते से भी ज्यादा लग गया। बाय गाइस। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।